जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हमारे अपने किचन के काम शुरू हो गए हैं। तो हम बना लेते हैं पहले खाना। हमने सब्जी बनाया है आलू टमाटर गोभी मटर की, और सेक लेते हैं रोटी। इनको निकाल देते हैं खाना, क्योंकि ये वीडियो ना हमने शूट किया था सैटरडे वाले दिन। तो सुंदरकांड का जब पाठ करते हैं ना तो थोड़ी ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और 20 जनवरी की ना हमारी 2 वीडियो हो गई थी, इसीलिए थोड़ी लेट है। और ये भी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं टमाटर और धनिया की और लहसुन अदरक वाली हमको चटनी भी पीस दो। इनको चटनी बहुत पसंद है, तो हमने कहा हमने आपके लिए चटनी पीस लिया है। तो ये भी लग गए हैं किचन में, जल्दी निकाल देते हैं इनको खाना। हम कपड़े लेकर के आ गए हैं छत में, क्योंकि सुबह 10:30-11 बजे की अगर धूप कपड़ों में लग जाती है तो अपने कपड़े भी सही से सूख जाते हैं। नहीं, ठंडी वाली धूप ना थोड़ी समय के लिए तेज रहती है सुबह सुबह, इसके बाद ना 2-2:30 बजे के बाद एकदम से कम हो जाती है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो जल्दी डाल देते हैं। गुरु जी का ना सुबह सुबह ही फ़ोन आया है कि बिटिया काफ़ी प्रसाद बचा है, आकर के ले जाओ। तो हमने कहा कि 10:30-11 बजे तक आ रहे हैं, लेकिन टाइम ना 12 बज रहे हैं, क्योंकि रात में ना हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। और सुबह से ही आप लोग जानते हैं कि सैटरडे वाले दिन कितने अपने काम होते हैं। बच्चे आएंगे 2:30 बजे तक स्कूल से, तब तक जा रहे हैं, मंदिर भी जाएंगे। और देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम जैसे ही मंदिर आए वैसे ही गुरुजी बोले कि बिटिया खिचड़ी बन गई है, चलो पहले ऊपर चलते हैं, सब लोग खिचड़ी खाते हैं। काफ़ी भक्त थे तो यहाँ पर निकल गई खिचड़ी। हमारे गुरुजी भी बैठ गए हैं, तभी हम घर से इतना लेट हो गए। माता रानी कहीं जा आइटम खाने को तुझे मिलेगा। गाइस आप लोग भी आइए गुरुजी के यहाँ। देखिए आज हम लोग खिचड़ी का प्रसाद खा रहे हैं। जय। आज मौनी अमावस्या को हम लोग गुरुजी के यहाँ खिचड़ी खा रहे हैं और आप लोगों को भी खिला रहे हैं। और काफ़ी भक्त उधर रूम में बैठे हुए हैं, उधर हम लोग नहीं गए हैं। और आज ना हमने जल्दीबाजी में सूट डाली है, तो वैसे आज के दिन हमको साड़ी डालना चाहिए, हमको साड़ी अच्छी लगती है। हमारे गुरुजी खाने लगे, हम भी खा लेते पहले। खिचड़ी खा करके हम आ गए नीचे माँ भगवती के भवन में। माँ भगवती के भी दर्शन आप लोगों को भी करा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और ये भी बैठे हुए थे आराम से हम लोग आ गए, थोड़ी बहुत प्रसाद भी ले आए थे। और जो भक्त कल नहीं पहुँच पाए थे ना, वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद भी दे दिया। क्योंकि होता है ना, 1 साल के बाद माँ भगवती का ऐसे दिव्य भंडारा होता है। तो हम ना कुछ भक्तों के यहाँ, जैसे दूर दूर के जो भक्त हैं, वहाँ पर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। मतलब किसी न किसी चीज़ से कोई ना कोई परेशानियाँ जैसे किसी के यहाँ आ जाती हैं और 20 जनवरी को नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम सोचते रहते हैं कि वहाँ तक हम कुछ नहीं तो प्रसाद तो पहुँचा ही देते हैं। और हम क्या, माँ भगवती की कृपा है। और हम तो बस अपने भक्तों से यही कहेंगे, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है और जो लोग हमको यहाँ से भिक्षा देते हैं, कि आप लोग भी 20 जनवरी को पहुँचा करिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच करके और मतलब वहाँ का पूरा कार्यक्रम देखना, माँ भगवती के बर्थडे दिवस में हम लोगों को क्या करना है। और अगर हिल मिल करके सब भक्त खुशी खुशी मनाते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। इसी में हमारी मैया रानी खुश हो जाती है। तो गाइस हमको ना बहुत अच्छा लगता है। और हमको ना जो भी माता के भक्त होते ना, कल मतलब काफ़ी सब्सक्राइबर हमारी बहनें मिली हुई थी, जो हमको ना गले से लगा रही थी। अब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हमको ऐसे वो लोग गले से लगा रही थी। तो माँ भगवती की कृपा है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। और इतनी फैमिली से मिलाना माँ भगवती की कृपा है कि वैसे तो मायके की ससुराल की फैमिली काफ़ी थी, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी हमारे लिए अपनी फैमिली की तरह हो। हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती सबको खुश रखना। और जैसे हम में वो भाव जगे हैं कि हमको कैसे माँ की सेवा करना है, वैसे सबके भाव ऐसे ही जगे। अब 20 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आप लोग ऐसे इकट्ठा हो करके। और आज ना तो गुरुजी ने इतनी खिचड़ी खिला दिया, क्योंकि हमारे गुरुजी ना खिचड़ी वाले दिन तो खिचड़ी खाते नहीं, उनका व्रत रहता है, और वो भी मौन व्रत। और इस बार ना इतना अच्छा लग रहा था कि जब हम भिक्षा जमा करने गए ना, तो मतलब गुरुजी तो मौन थे, हम ही को बोलना था, तो हम खूब बोलते गए। और हम गुरुजी से बोल रहे थे कि गुरुजी, माँ भगवती कह रही है कि बिटिया तुम ही बोलती रहो, और हम तो मौन ही हैं। तो गुरुजी हमारे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो आज की धूप काफ़ी अच्छी थी, पूरे कपड़े भी सूख गए। 2:30 या 3 बज रहे होंगे। हम ना काफ़ी समय से छत में बैठे हुए हैं,
जैसे वहाँ से आए वैसे बैठ गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा खिचड़ी खा लिए। और खाना खाने के बाद ना होता है ना कि थोड़ी देर के लिए अगर धूप में बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। हम तो सोच रहे थे यहीं थोड़ी देर के लिए लेटते हैं, सो जाते हैं, लेकिन बस बच्चे आते होंगे ना तो उन लोगों के लिए तो हम वही पूड़ी और थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले आए हैं, हलवा ले आए हैं। तो हमने कहा इतने प्यार से गुरुजी दे रहे हैं तो अब ले ही जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जो लोग आते जाएंगे उन लोगों को प्रसाद देते जाएंगे। पीछे हमने चेयर में ना बेडशीट डाल दिया था, हमने कहा धूप लग जाए। वहाँ के जो भी भक्त हैं ना बहुत ही अच्छे हैं सब, मतलब ऐसे अपने अपने काम में लगे हुए थे। हमको भी अच्छा लग रहा था, हमको लग रहा था हम भी थोड़ी समय के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ काम में लग जाएं। लेकिन इनके साथ जब भी जाते हैं ना तो इनको बहुत ही जल्दी रहती है, बिल्कुल नहीं रुकते हैं, इसीलिए हमको ही जल्दी आना पड़ के कह रहे थे बच्चे आते होंगे। हमने कहा ये तो है नहीं कि गेट में ताला बंद है, मीना तो है, ये मीना देख लेगी। लेकिन बस यही है ना कि नहीं 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। और सबके पति ऐसे ही होते होंगे जैसे हमारे पति हैं, कहीं भी लेकर के जाएंगे ना तो इनको बहुत ही जल्दी रहती है। आप लोगों से आज काफ़ी बातें हो गई माँ भगवती के विषय में और अपने भक्तों के विषय में। तो चलते हैं, बच्चे आ रहे हैं तो उनकी अपना खाने पीने की तैयारी करते हैं। और एक ही दिन के लिए ना भाभी दीदी सब लोग आए थे, इतना अच्छा लग रहा था। वो लोग चली गई ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम कह रहे थे दीदी इसी तरह सब भक्त इसी तरह आया करिएगा 19 जनवरी को, और 21-22 में आप लोग जाया करिए, बहुत ही अच्छा इस बार लगा। और हमारे गुरुजी पूछ रहे थे कि बिटिया तुमको लिफाफे में क्या मिला। हमने कहा गुरुजी अभी तो हमने लिफाफा खोला ही नहीं है, जैसे ले गए थे वैसे ही रखा है, क्योंकि सुबह के ना इतने काम हो गए थे। और मंदिर जाने में देखिए हम लेट हो गए थे, कहाँ गुरुजी ने बुलाया था 10:30 बजे और हम पहुँच पाए हैं 12:30 बजे। तो काफ़ी भक्त प्रसाद लेकर के चले गए थे, बोले बिटिया थोड़ी बहुत प्रसाद है। हमने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, कल तो सब पूरा प्रसाद लेकर के गए हैं, और जो भक्त आए थे उनको भी हमने काफ़ी प्रसाद इस बार दिया है। अब प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद तो थोड़ी से भी मिल जाए ना तो भी बहुत ही मतलब थोड़ी सी प्रसाद भी अच्छा होता है, क्योंकि प्रसाद लाने के बाद ना उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो लाइए उसको भाव से मत्थे से लगा करके और खाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, तो बहुत ज़्यादा बात। सो गाइज धूप में बैठ करके ना आप लोगों से बहुत हमने बातें कर लिया। हम सोच रहे थे कि बच्चों के आने से पहले हम लगा लेते यहाँ पर झाड़ू पोंछा, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो ये अपने काम नहीं हो पाते हैं। और बीच वाले हॉल में ना तो हमारे अपने 3:30-4 बजे ही झाड़ू पोंछा सब हो जाता है। लेकिन यहाँ ना बच्चे सोते रहते हैं, इसीलिए थोड़ी यहाँ हमारा लेट काम होता है। तो हम सोच रहे हैं 2 दिन से यहाँ सही से झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है, इसीलिए कालीन वगैरह हटा करके अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर एक बार लगा लेते हैं पोंछा और बाहर भी लगा लेते हैं झाड़ू। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आपने अपनी दीदी को बुआ को बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया। दिल से कह रहे हैं, माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, जितनी हमारी सब्सक्राइबर हमारी बहनें हैं सबके मन की इच्छाएं पूरी करना। और आप लोग कहते हो कि दीदी माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। कोई बहन कहती हमारी शादी हो जाए, कोई बहन कहती हमारी गोदी हरी भरी हो जाए। तो ये आप लोग ना माँ भगवती से प्रार्थना करिए, माँ सबकी प्रार्थना सुनेंगी, कुछ हमारी थोड़ी, लेकिन हाँ सच्चे दिल से माँ भगवती से प्रार्थना करिए, माँ भगवती ज़रूर प्रार्थना आपकी सुनेंगी। तो अंदर हमने पूरा क्लीन कर लिया हॉल, अब बाहर भी लगा लेते हैं झाड़ू। और आप लोगों से ना जब हाथ में फ़ोन आ जाता है ना तो आप लोगों से इतनी बातें हम कर लेते हैं, तो आप लोग ये मत सोचिए कि जब देखो तब बोलती रहती है। तो हम ये सब अपने काम करने के बाद ना आ गए हम लोग विशाल मॉल, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेना था और अपने लिए भी थोड़ी बहुत कुछ देखना था। तो हम और बिट्टू और ये भी आए हुए हैं, कृष्णा भी आए। कृष्णा लोगों के लिए ना जैकेट वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि जब ठंडी जाने वाली होती ना तो थोड़ा सही रेट भी हो जाता है, तो जल्दी हम यहाँ ले लेते हैं। हमने बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग कर लिया, अब चलते हैं बच्चों के। सबको अपने अपनी पसंद है कि नहीं? ये देखो मनु जरा इधर दिखाई, सामने सामने चलो। ये फिट आया है, हमको लग रहा था बड़ा होगा। जरा गोविंद अपनी भी पहनो। ये मनुष्य पूरे कपड़े मत उठा, ठंडी लग जाए। बच्चों में ना कितनी आओ, इन लोगों को तुरंत पहनना है, तुरंत पहन पहन के देखना है। पहली बार जाके कुछ शॉपिंग किया? ओ अभी अभी रश्मि बुआ की शादी में शॉपिंग नहीं किए हो? 20,000 के कपड़े आए हैं, अभी शॉपिंग ही नहीं हुई है। हाँ यार तो हम भूल ही नहीं रहा। 11,000 आप भूल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ ना। पापा भूल क्या नहीं पसंद है क्या गोविंद तुझे?
ना पसंद हो तो फिर अगले टिप में तुम्हें लाऊंगी। फिर तुम्हें ये कलर बहुत अच्छा लगा करता है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि ये कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी कलर का मनु का है ना जो नाइट वाला है। एक हफ्ते बाद जाएंगे ना। मनु इतने ऊपर से इनर क्यों कर रहा है? अरे वो पैंट बड़ा है क्या पैंट? चलिए भाई तहरी बनाने की तैयारी करिए अब मिश्रा जी। नहीं हम नहीं बनाएंगे आज, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आज एकदम से गला भारी भारी सा हो रहा है, सर्दी जैसे लगे। देखिए गोविंद अच्छी लग रही है गोविंद, ये वाली बढ़िया लग रही है। देखो गोविंद का कलर वीआईपी है। ये वाला कलर, ये कृष्णा अपनी देखो, कमर्शियल कलर। अभी नहीं पहनोगे, बाद में पहनोगे। मनु पेट क्यों इतना दिखा रहे हो? पेट बोल। सो गाइज रात के 8:30 बज रहे हैं और मार्केट से आने के बाद ना पहले हमने हाथ पैर धुला, कपड़े चेंज किया, माँ भगवती की आरती किए और इसके बाद ना चावल को धुल करके रख दिए, क्योंकि तहरी बनाने के लिए ना चावल 10 मिनट पहले ही आप धुल करके रख दो। और हम लोग सब्जी भी ले आए थे तो सब्जी निकाल लेते हैं। हम सब्जी धुलते जा रहे हैं और बिट्टू हमारी सब्जी काटती जा रही हैं और हम इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि थोड़ी सी ना ये हाथ लगा दें तहरी में तो तहरी ना बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। और जब इनकी तारीफ़ कर दो ना तो सच में लग जाते हैं। तो कुकर में इन्होंने लिया है कड़वा तेल, जीरा, लहसुन, हींग भी डाल दिए हैं और जब मिर्चा और ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसी में इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े वाली पनीर भी काट करके डाल दिए हैं और पनीर को ना अच्छे से भून रहे हैं। जब पनीर अच्छे से भुन जाएगी तो देखिए इसमें अभी क्या क्या डाल रहे हैं। और हम भी वीडियो शूट करते जा रहे थे, हमने सोचा आप लोगों के साथ ना ये रेसिपी शेयर करेंगे कि कैसे बनाते हैं ये इतनी टेस्टी तहरी। तो इसमें अभी इन्होंने गाजर भी डाल दिया है और इसके बाद लहसुन और प्याज वाला ये सागा भी डाल दिए हैं, क्योंकि हम तो खाएंगे नहीं, हमको तहरी बिल्कुल पसंद नहीं है, हम अपने लिए रोटी 2 सेंक लेंगे। और इसमें अब डाल रहे हैं मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल रहे हैं और हम भी थोड़ी थोड़ी भूनते जा। इसके बाद ये डाल रहे हैं इसमें मटर भी अच्छे से भून रहे हैं। और जब ये बनाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी चीज़ बनती है। बच्चों को भी तहरी बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है। इसके बाद डाल दिए हैं चावल डालने के बाद चावल को भी भून करके डाल दिए थे नमक। पानी डालने के बाद ढक दिए हैं, 1 सीटी में तहरी पक करके तैयार हो गई है। इसके बाद हमने हरा धनिया भी काट लिया था और देखिए तहरी जब बन रही है ना तो बच्चे सभी लोग आगे पीछे टहल रहे हैं कि पापा सीटी निकली कुकर के कि नहीं। और हम ना इतने मज़े ले रहे थे। इन लोगों को ना जो चीज़ पसंद होती है तभी ये लोग खाते भी हैं, और नहीं तो जो नहीं पसंद है ना उसको खाते भी नहीं। तो गर्मा गर्म तहरी बन गई है। गाइज आप लोग भी आ जाइए और सब लोग चलिए तहरी खाते हैं, लेकिन हम रोटी सब्जी ही खाएंगे। हमने भी खाना खा लिया, सब बर्तन भिगो देते हैं, इसके बाद बर्तन साफ़ कर लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही अपनी बुआ दीदी को प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।